नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कनाडा में रहते बेटे के लिए मां का आखिरी फैसला। कनाडा की एक ठंडी सुबह थी। बाहर बर्फ गिर रही थी। सड़कों पर सफेद चादर बिछी थी। टोरंटो के एक छोटे से अपार्टमेंट में नील खिड़की के पास बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थी। रात के 2 बज चुके थे, फिर भी काम खत्म नहीं हुआ था। उसी समय उसने मोबाइल बैंकिंग खोली और भारत में अपनी मां के खाते में पैसे भेज दिए। हर महीने की तरह इस बार भी उसने अच्छी रकम भेजी थी। उसके लिए यह सामान्य बात थी। वह सोचता था कि मां के खाते में पैसे होंगे तो मां को किसी चीज की कमी नहीं होगी। घर का खर्च चलेगा, दवाएं आएगी, बिजली का बिल भरेगा, घर की मरम्मत होगी, मां आराम से रहेगी। नील को लगता था कि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह कर रहा है, लेकिन उस रात उसे नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उसके सामने आने वाली है। भारत के एक छोटे शहर में उसकी मां सरल देवी सुबह उठ चुकी थी। उम्र बढ़ गई थी, बाल सफेद हो चुके थे। घर बहुत बड़ा नहीं था। आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे नील बचपन में खेल करता था। सरला ने मोबाइल देखा। बैंक का मैसेज आया था। खाते में पैसे जमा हुए थे। उसने रकम देखी, फिर कुछ देर स्क्रीन को देखती रही। उसके चेहरे पर खुशी नहीं आई। उसने मोबाइल मेज पर रख दिया, रसोई में गई, चाय बनाई, फिर वापस आकर बैंक का में मैसेज खोला। इतनी बड़ी रकम उसके लिए बहुत थी, लेकिन उसके कमरे में पड़ी एक खाली कुर्सी उससे ज्यादा बड़ी थी। वही कुर्सी जिस पर नील बैठकर स्कूल की कॉपी करता था, वही कुर्सी जिस पर बैठकर वह कॉलेज जाने की बातें करता था, वही कुर्सी जिस पर बैठकर उसने पहली बार कहा था, माँ, एक दिन मैं विदेश जाऊंगा, आपको बहुत अच्छा घर दूंगा। सरला ने उस कुर्सी को देखा और धीरे से बोली, घर तो दे दिया बेटा, अब तू खुद कब आएगा। नील के कनाडा जाने की कहानी भी आसान नहीं थी। पिता का देहांत हुआ साल पहले हो चुका था। घर की जिम्मेदारी नील ने संभाली थी। उसने पढ़ाई की, नौकरी की, फिर कनाडा जाने का फैसला किया। सरला ने रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए, कुछ गहने बेचे। नील को एयरपोर्ट छोड़ते समय उसने कहा था, बेटा, मेहनत करना लेकिन खुद को मत खो देना। नील हंसकर बोला था, माँ, मैं जल्दी लौटूंगा। लेकिन जल्दी कभी नहीं आया। पहले नौकरी जमाने की कोशिश हुई, फिर किराए का घर, फिर बेहतर नौकरी, फिर बचत, फिर प्रमोशन, फिर कार, फिर भविष्य की योजनाएं। हर साल नील कहता, माँ, इस बार छुट्टी नहीं मिल पाई, अगले साल जरूर आऊँगा। सरला हर बार कहती, कोई बात नहीं बेटा, काम जरूरी है। लेकिन फोन कटने के बाद उसकी आंखें दरवाजे की तरफ चली गई जाती। समय गुजरता गया। नील ने पैसे भेजना कभी बंद नहीं किया। हर महीने पैसे जाते, कभी कम कभी ज़्यादा। त्योहार पर अलग से पैसे आते, माँ के जन्मदिन पर नया फोन आता, सर्दियों के लिए महंगे कपड़े आते, दवाइयों का खर्च भी वह ऑनलाइन भर देता। मोहल्ले की औरतें कहती, सरला बहन, तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है, विदेश में रहकर भी तुम्हारा इतना ध्यान रखता है। सरला मुस्कुरा देती। वह किसी को नहीं बताती कि उसके बेटे का फोन रोज नहीं आता, कई बार हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है, और जब आता भी है तो नील जल्दी में होता, माँ मीटिंग है, माँ अभी ड्राइव कर रहा हूँ, माँ बाद में बात करता हूँ। यही उसकी जिंदगी बन गई थी। एक दिन सरला की तबीयत थोड़ी खराब हुई। पड़ोस की रमा उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उम्र के साथ कमजोरी है, कुछ जांच करानी होगी। सरला ने नील को फोन किया। नील उस समय ऑफिस में था। उसने फोन उठाया। माँ ने कहा, बेटा, डॉक्टर ने कुछ जांच लिखी है। नील ने तुरंत कहा, माँ, पैसे की चिंता मत करना, मैं अभी भेजता हूँ। सरला कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, पैसे नहीं चाहिए। नील हंस पड़ा। उसने कहा, माँ, आप हमेशा ऐसा ही बोलती हो। सरला ने धीरे से कहा, इस बार
सच में नहीं चाहिए। नील ने पूछा, फिर क्या चाहिए? सरला ने जवाब नहीं दिया। उसने फोन काट दिया। अगले दिन नील ने फिर पैसे भेज दिए। उसे लगा माँ नाराज होगी। उसने सोचा कि पैसे देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन कुछ घंटों बाद उसके बैंक खाते में वही रकम वापस आ गई। साथ में एक छोटा सा मैसेज था, मुझे पैसा नहीं, तू चाहिए। नील ने स्क्रीन को देखा। उसका हाथ रुक गया। उसने मैसेज दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा। उसे अचानक अपनी माँ की आवाज़ याद आ गई। बचपन में जब वह स्कूल से लौटता था तो माँ दरवाजे पर खड़ी रहती थी। जब वह बीमार होता था तो माँ पूरी रात उसके पास बैठती थी। जब उसे विदेश जाना था तो माँ ने अपने महीने गहने बेच दिए थे, और आज वही माँ उसके भेजे पैसे लौटा रही थी। नील ने तुरंत फ़ोन किया। सरला ने फ़ोन उठाया। नील ने पूछा, माँ आपने पैसे वापस क्यों किया? माँ ने कहा, बेटा मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा है। घर है, खाना है, दवा है, बैंक में पैसे हैं, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वह तू है। नील चुप हो गया। सरला आगे बोली, जब तेरे पापा थे तब हम दोनों तेरा इंतज़ार करते थे। अब मैं अकेली करती हूँ। तू हर महीने पैसे भेजता है, लेकिन बेटा पैसा दरवाज़ा नहीं खोलते। पैसे शाम को मेरे साथ चाय नहीं पीते। पैसे मेरे पास बैठकर यही नहीं पूछते कि माँ आज दिन कैसा गया रहा। नील की आंखें भर आई। उसने पहली बार अपने कमरे को देखा। महंगा सोफा था, बड़ी टीवी थी, अच्छी कार थी, बैंक में बचत थी, लेकिन उस पूरे कमरे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसे उसके बचपन के नाम से बुलाया। उसे समझ आया कि वह पैसा कमाते कमाते समय खो चुका था। उसने माँ से कहा, माँ मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। माँ ने तुरंत कहा, नहीं बेटा, नौकरी मत छोड़ना। मैं तुम्हारा भविष्य खराब नहीं करना चाहती हूँ। नील ने कहा, आपने मेरा भविष्य बनाया है, अब मेरी बारी है आपके साथ बैठने की। कुछ दिनों बाद नील भारत पहुंचा। एयरपोर्ट से सीधे घर गया। सरला दरवाजे पर खड़ी थी। नील को देखते ही कुछ सेकंड तक उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने बेटे को गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। नील ने माँ के पैर छुए। सरला ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसने कहा, तो बहुत दुबला हो गया है। नील हंसते हुए बोला, आप भी बहुत बूढ़ी हो गई हो। सरला ने तुरंत कहा, बूढ़ी नहीं हुई, बस तेरा इंतजार करते करते समय निकल गया। उस शाम नील ने माँ के साथ उसी नीम के पेड़ के नीचे चाय पी। मोबाइल टेबल पर रखा था, लेकिन इस बार उसने उसे हाथ में नहीं लिया। माँ ने पूछा, कनाडा में काम कैसा है? नील ने कहा, काम ठीक है माँ, लेकिन अब मैं काम और जिंदगी के बीच फर्क समझ गया हूँ। सरला मुस्कुराई। कुछ दिन बाद नील वापस कनाडा चला गया, लेकिन इस बार उसके साथ एक नया फैसला था। उसने माँ के लिए भारत में एक भरोसेमंद देखभाल की व्यवस्था की। हर दिन वीडियो कॉल का समय तय किया। साल में कम से कम एक लंबी छुट्टी भारत में बिताने का निर्णय किया। उसने अपनी माँ को पैसे भेजना बंद नहीं किया, लेकिन अब पैसे भेजने के साथ समय भी भेजने लगा। हर रविवार वह घंटों माँ से बात करता। माँ उसे घर की छोटी छोटी बातें बताती, कभी पड़ोस की बात, कभी नीम के पेड़ की, कभी पुराने दिनों की। नील अब जल्दी फोन नहीं काटता था। कई महीनों बाद माँ ने उसे फोन पर कहा, बेटा अब पैसा वापस नहीं भेजूंगी। नील हंस पड़ा। उसने पूछा, क्यों? सरला बोली, क्योंकि अब पैसे के साथ तू भी आता है। नील कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उस दिन एक बात हमेशा के लिए समझ ली थी कि विदेश में कमाई गई दौलत जिंदगी को आराम दे सकती है, लेकिन माँ के अकेलेपन को नहीं भर सकती। माता पिता को हमेशा पैसे की जरूरत नहीं होती। कई बार उन्हें सिर्फ अपना बच्चा चाहिए होता है, उनकी आवाज़ सुनने वाला, उनके पास बैठने वाला और यह कहने वाला कि माँ मैं हूँ ना। डिस्क्लेमर, यह कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक प्रस्तुति है। सभी पात्र, नाम और कुछ घटनाएं केवल मनोरंजन एवं सामाजिक संदेश के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है।
थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए हमारी चैनल के साथ। थैंक यू।